खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल का 11वां इतवार है, यानी पेंतेकोस्त की ईद के बाद हमने महान ईद मनाए और ईदों के बाद कल माँ मरियम का बेदाग दिल की यादगारी थी। अब हम बड़े धूमधाम से अपने ऑर्डर में जाने के उस सफ़र को हम दोबारा शुरू करते हैं और एक पूरा साल हम मत्ती की अंजील पढ़ रहे हैं और ये लायक है, ये सचमुच हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि इस सफ़र की शुरुआत दोबारा हम यीशु के इस खास संदेश के साथ शुरू कर रहे हैं। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, लोगों पर तरस खाया और बुलाया और भेजा। यीशु ने बुलाया, यीशु बुलाता है, बुलाता है, बुलाता है, हर एक को बुलाता है, सबको बुलाता है। उसके बाद खास मकसद के साथ यीशु भेजता है और यीशु को बुलाने का कारण क्या है, भेजने का कारण क्या है, वो सब अंजील में हम सुनते हैं। और मत्ती की अंजील यहूदियों के लिए लिखी गई है, यानी यहूदी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए, उनको समझाने के लिए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही मसीह है। इसलिए यीशु पर विश्वास करो, यीशु को समझो, यीशु के जरिए मुक्ति हासिल करो। इसलिए इस बात पर गौर करना, इसे समझना हम सबों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज के इस प्रचार को हम खुदावंद यीशु मसीह के उस मिशन कार्य पर हम गौर करें। मिशन सिर्फ मिशनरियों के लिए नहीं, मिशन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए दिया गया। हर एक मिशनरी बनने के लिए बुलाया गया। कब बनाया गया? बपतिस्मा के दौरान। बपतिस्मा के जरिए हमने वायदा किया है, बच्चों को पढ़ाएंगे, ईमान में मजबूत रहेंगे, कभी नहीं भटकेंगे, कलीसिया के साथ वफादार रहेंगे, अनंत जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे। ये हर एक मिशनरी का काम है। इसलिए हम में से हर कोई यीशु के समान पुरोहित, नबी और राजा के उस इज्जत में जीने के लिए बुलाया गया। आज के लिए सिर्फ 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट है। प्रचार करना या यीशु के मिशन कार्य के बारे में, यानी सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? हम लोगों ने बहुत दफा प्रचार वगैरह सुना होगा। हम बहुत जोश में आ जाते हैं, बहुत जोश में, सोचते कम है और जोश में बड़े आ जाते हैं। हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद उस पर गौर करना, ये मेरे लिए कितना अहमियत रखता है, ये बहुत जरूरी है। ग्रीक भाषा में कैरिग्मा कहते हैं, यानी प्रचार करने को कैरिग्मा कहते हैं। और यीशु कहते हैं कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। और हमारे मोहल्ले में तो मजदूर बहुत है, मजदूर बहुत है, मजदूर बहुत है। मजदूर के हर गली में मजदूर है। हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फसल बहुत कम है, मजदूर बहुत है। पर शायद अंजील का ये भी मकसद हो सकता है कि यीशु का कहना कि जो भी चुने गए हैं, जो भी बुलाए गए हैं, जो भी मजदूर हैं, सारे अपने अपने काम को शायद खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं करते। इसलिए खुदा ने कहा होगा कि हाँ जी, दुनिया भर में फसल है पर मजदूर थोड़े हैं, और जो मजदूर जिनको जिम्मेदारी दी गई है शायद वो अपने काम शायद पूरे तरीके से करते हैं। मुझे फादर बनकर मिशनरी का काम दिया गया, पर अगर मैं अपने ऐशो आराम में मस्त हूं तो फिर वो शायद इस आयत को मुझे समझना ज्यादा जरूरत पड़ेगा। और खुदावंद अपने चेलों को चुनते हैं। क्या आपके नाम है? क्या आपके नाम है इन 12 चेलों में? देना बहुत खास, बहुत जरूरी सवाल। क्या आपके नाम है इन 12 चेलों में, 12 शागिर्दों में? क्या आप अपने आप को इन चेलों में पहचानते हैं? आप एक माँ होने के नाते, बाप होने के नाते, नौजवान होने के नाते, एक औरत होने के नाते, आदमी होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, क्या आप इन 12 चेलों में अपने आप को पहचानते हैं? क्या अपने आप को ढूंढते हैं? क्या आप समझते हैं कि खुदा ने मुझे भी पाक अंजील को सुनाने के लिए भेजा है? आपने बहुत दफा आपके घर में प्रचारकों को सुना होगा, भाई बहनों को सुना होगा, मोहल्लेदार भी आकर सुनाते हैं, आओ सुनाओ, आओ अंजील सुनो, आओ भूत निकालो, आओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बार आपने सुना है, बहुत बार। हमारे ऐसे कोई परिवार नहीं है
जिस घर में 4 अलग अलग मिशन के लोग जाकर उनको प्रचार ना करें, उनको सुनाए ना, उनके लिए दुआ ना करें, उनके लिए ये ना बोले कि हमने आपके लिए रोजा रखकर दुआ किया, हमने आपके लिए ये किया, हमने वो आपके लिए किया, तो आप भी हमारे पास आओ। आपके इस खिड़की में यहाँ भूत है, या आपके घर में भूत है, सास ने या ससुर ने या किसी ना किसी ने जादू किया हुआ। बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं। तो आज हम इन बातों पर गौर करें कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक। कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक आमतौर पर हम सोचते हैं कि हाँ खुदा मुझे प्यार करता है, मैंने पाप किया है, इसलिए मैंने अपने पापों के लिए माफी मांगना है, काफी है, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पापों की माफी कैसे मांगते हैं? बपतिस्मा ले लिया, डुबकी ले लिया और हमें नजात मिल गई है, खत्म है। पर हमारे ईमान के मुताबिक प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी मरते दम तक एक किस्म की रगड़ाई है, एक किस्म के शुद्धिकरण है, एक किस्म की लड़ाई है, एक किस्म के मुकदमा है जिसमें हमें जीतना है पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूर होकर। इसलिए हमारे लिए तौबा करना, माफी मांगना, खुदा के फजलों को हासिल करना, बार 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 बार, जैसे रोज खाते हैं, जैसे रोज कपड़ा बदलते हैं, जैसे रोज नहाते हैं, जैसे रोज मेकअप करते हैं, वैसे अपनी रूह की हिफाजत करना, हमेशा की जिंदगी के लिए हासिल, जिंदगी के सफर में जाना हमारे लिए रोज की लड़ाई है। कलीसिया हम सबों को इन 5 बातों पर गौर करने के लिए बुलाती है। पहला, खुदा हमें बहुत प्यार करता है, खुदा हमें बहुत प्यार करता है, प्यार से उसने बनाया, बहुत प्यार करता है, और खुदा की योजना हमारे लिए खास है, हर ये के लिए खास कर देना भी, रूहानी से लेकर रिबिका तक, उधर जो बुजुर्ग बैठे हैं, सब के लिए खुदा की खास योजना है। खुदा कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। खुदा कहता है कि माँ अपने बच्चों को भूल सकती है पर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। हम में से हर एक को खुदा इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। पहला, इस बात पर विश्वास करना जरूरी है। हम बोलेंगे कि मैं शराबी हूं इसलिए खुदा मुझे प्यार नहीं करता, मैंने गलत काम किया इसलिए खुदा मुझे प्यार नहीं करता, और मैंने ये किया वो किया खुदा मुझे प्यार नहीं करता ना। हमारे विचार को, हमारे ईमान को साफ और पाक तरीके से समझना जरूरी है। खुदा मुझे बहुत बहुत प्यार करता है। जैसे संत पौलुस कहेंगे, जहां पाप है वहां उतना ही ज्यादा खुदा की कृपा है, जहां हम कमजोर हैं उतना ही खुदा हमें प्यार करता है, ताकि खुदा हमें बचाना चाहता है, हम में से हर एक को बचाना चाहता है। इसलिए पहला, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और खुदा की योजना हमारे लिए बहुत खास है, बहुत उज्जवल है। यिर्मयाह नबी के जरिए खुदा कहता है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए उज्जवल है, बहुत बड़े। हम समझ भी नहीं पाएंगे खुदा की योजना हमारे लिए क्या है। इसलिए पहली बात, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और खुदा की योजना हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसलिए हमारी शर्तें, हमारी हालतें, हमारी गरीबी, हमारी बीमारी, हमारी इज्जत, हमारी पहचान, कोई मुझे मानता नहीं मानता, मुझे मौका देता नहीं देता, कोई मेरी इज्जत करता नहीं करता, ना खुदा मुझे प्यार करता। कोई मुझे देखता ही नहीं है, ना खुदा देखता है। कोई मुझे आगे आने नहीं देता, ना खुदा आगे आने देगा। इसलिए खुदा मुझे प्यार करता, इसलिए खुदा के प्यार के मुताबिक जीना मेरे लिए बुलाहट है। तो पहला कदम। दूसरा कदम, पाप हमारे लिए रुकावट है। पाप हमारे लिए रुकावट है, दुनिया हमारे लिए रुकावट है, हमारी आदतें हमारे लिए रुकावट है, हमारे ईमान की कमी हमारे लिए रुकावट है। इसलिए पाप, बुराई, बुरी आदत, शैतान, दुनिया जो कुछ भी करे, जो कुछ भी हम कहें, बुराई हमें खुदा के प्यार से दूर ले जाता है। पाप हमें खुदा के प्यार से दूर ले जाता है। पाप के चलते हम खुदा से दूर चले जाते हैं। पाप के चलते हम शर्म के मारे, डर के मारे हम खुदा से दूर चले जाते हैं। ये दूसरी बात बहुत जरूरी है। रुकावट हमेशा पाप है, पाप। तीसरा कदम, यीशु ने हमारे लिए जान दी है, यानी यीशु का जान देने वाला प्यार, यीशु की जान देने वाली कुर्बानी हमें बचाने लायक है, हमें बचाने लायक है, हमें सारी रुकावटों से तोड़ फोड़ कर हमें नेक रास्ते पर लाने के लिए लायक है। यीशु की सलीबी कुर्बानी, यीशु की जान देने वाली कुर्बानी हम सबों को बचाने, यीशु का खून बहाना हम सबों को शुद्ध करना, यीशु का जान देना हम सबों को इज्जत देने के लिए, यीशु का जान देना हम सबों को ये बताने के लिए तुम मेरे शरीर के अंग हो। यीशु हम सबों से कहते हैं, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुझ में बने रहेंगे, मैं और बाप उसमें आकर निवास करेंगे। खुदा का निवास स्थान है हमारा दिल खुदा का मंदिर है।
और हमारी जिंदगी खुदा के लिए आईने के समान जीने के लायक है। तीसरा कदम। चौथा कदम, हम दूसरों से कहेंगे, एक दूसरे से कहेंगे, अंज अपने पापों से आजादी हासिल करो, तौबा करो। आसान नहीं है। कलीसिया हम सबों को एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं, कलीसिया हम सबों से कहती है कि हाँ जी, हम अपने लिए, अपनी गलती के लिए, मियाँ कुल्पा, मेरे पाप, मेरी बुराई, दूसरों से क्या कहेंगे? अंजिल में क्या कहा? उनको बताओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, पश्चाताप करो। पश्चाताप करने का मतलब, तौबा करने का मतलब अपने दिल को बार बार पाक साफ करना, अपने जिंदगी में उम्मीद रखना, अपने जिंदगी में खुदा के प्यार को महसूस करना, अपने जिंदगी में यह इकरार करना है, प्रभु मैं पापी हूं। ये नहीं है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे सब कुछ मालूम। जो भी चर्च छोड़ता है, जो भी चर्च छोड़ के जाता है, दो हफ्ते में विद्वान बन जाता है, सब कुछ मालूम है, चर्च के बारे में सब कुछ मालूम, ईमान के बारे में सब कुछ मालूम, बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम। नहीं, खुदा हम सबों को, हम कलीसिया में जितने भी बड़े हों, खुदा हम सबों को बुलाता हलीम बनकर, नाकेदार के समान इकरार करने के लिए, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर। ये बहुत बहुत जरूरी है, ये चौथा कदम। इसलिए तौबा करना, ये नहीं कि तौबा करो, एक बार डुबकी लगा लो, आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हम कलीसिया इन बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हमें रोज खाने की जरूरत है, क्योंकि हमें रोज अपने आप को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि हमें रोज अपने घर की सफाई करने की जरूरत है। हमारा दिल खुदा के लिए एक बगीचे के समान है, घर के समान है, मंदिर के समान है। इसलिए हमें भी मरते दम तक, कोई गारंटी नहीं है, मरते दम तक हमें ये बोलना है, ऐ प्रभु तू मुझ पर रहम कर। अगर तू रहम करेगा सब कुछ हो सकता है। पांचवा बहुत जरूरी, बपतिस्मा हो, पाकशागत हो, इस्तकलाल हो, इतराफ हो, हर एक सैक्रमेंट हमारे लिए जरिया है। फादर नहीं, सिस्टर नहीं, बाबूजी नहीं, सैक्रमेंट बाहरूनी चिन्ह है पर अंदरूनी बरकत है, बाहरूनी चिन्ह है, अंदरूनी बरकत है। इसलिए हमारे स्मार्टनेस नहीं, हमारी खूबसूरत नहीं, हमें हमारे दिखावे नहीं, ना, खुदा के पाक फजलों से भरपूर होकर जीना, खुदा के पाक फजलों से भरपूर होकर जीना हमारे लिए खासियत है, हमारे लिए बरकत है, हमारे लिए उम्मीद है, हमारे लिए बुलाहट है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक मिशन है। इसलिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हमें कम से कम ये जरूरी 5 बातें, कैरिग्मा, कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक हमारे मिशन कार्य, कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक सुसमाचार, इसे समझना जरूरी। और एक बात, खुदा हमें बहुत प्यार करता है, खुदा की योजना दुनिया के हर योजना से बढ़कर है हमारे लिए। दूसरा, पाप, बुराई, हर एक बात हमारे लिए रुकावट है। तीसरा, यीशु ने जान देकर हमें बचाया है, यीशु मरते दम तक हमें बार बार बचाने के लिए तैयार है। यीशु को हम बार बार नहीं मारते, पर पापों के जरिए हम अपने आप को बार बार मारते हैं। इसलिए यीशु की सलीबी कुर्बानी हमें और इज्जत देकर हमें बचाती है। चौथा, हमें तौबा करना है। तौबा करने का मतलब दिल को पाक साफ रखना, ख्यालों को, आदतों को बदलाव में लाना, बार बार अपने आप को बदलना है। जैसे हमारे घरों में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, हमारी नौकरी में बहुत सारी चीजें बदलती है, वैसे हमारे दिल में, हमारी रूह में बार बार बदलाव लाना जरूरी है। और कलीसिया के जरिए, खुदा के पाक सैक्रमेंटों के जरिए बचाए जाने के लिए हम हमेशा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी गुजारें। पहले पार्ट में इजराइलियों को, मूसा को खुदा ने संदेश दिया, इतने खास नहीं हो, फिर भी खुदा ने बुलाया। खुदा हमेशा वफादार है, खुदा हर बुराई से बचाता है। दूसरे पार्ट में संत पौलुस रोमियो को कहते हैं, अच्छे लोगों के लिए कोई मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा, पर हम अच्छे लोग नहीं है। अगर मैं पूछूं कि हाँ जी कितने लोग अच्छे हैं, शायद कोई हाथ नहीं उठाएगा, पर कितने लोग बुरे हैं उसके लिए भी कोई हाथ नहीं उठाएगा। कोई भी ये मानने के लिए तैयार है। और कलीसिया भी नहीं चाहती है खुले हम सबके सामने ये बोलने के लिए ये पापी है, वो पापी है ना। हम चाहते हैं कि दूसरों की छाती पीट कर बोले कि ये पापी है, वो पापी है। पर कलीसिया हम सबों को बार बार याद दिलाती है, अपनी छाती पीट कर अपनी कमी कमजोरियों में उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए, ऊपर उठने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। और कलीसिया हमारी माँ है, और कलीसिया के
सिवाय, कलीसिया के अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं। हम अपने माँ के जरिए हम बचाए जाएंगे। कलीसिया हमारा परिवार है और कलीसिया हम सबों के लिए उम्मीद का कारण है। यीशु कहते हैं अन्य जाति के पास मत जाओ, अन्य जाति के पास मत जाओ। दोबारा याद रखना है, मत्ती की अंजील यहूदियों के लिए लिखी गई है। मत्ती का पूरा मकसद है यहूदियों को सबसे पहले बचाना, क्योंकि यहूदी चुने हुए जात हैं। अगर वो बचे नहीं हैं, बहुत बड़ा पाप। इसलिए यहूदियों को बचाने के लिए सबसे पहले सारे अन्य जातियों के पास मत जाना, समारियों के पास मत जाना, अपने खोए हुए बेड़ों के पास, यहूदियों के पास जाओ। हमारे पैरिश के लिए भी एक उम्मीद का कारण बन सकता है। हम जो वार्ड में हैं, हम जो मोहल्ले में, हम अपने परिवारों को कितना बचाने के लिए तैयार हैं। हमारे परिवार जितने लोगों ने हमारे ही चर्च में बपतिस्मा हासिल किया, पाक मां कलीसिया के ईमान को ऐलान किया, उन भाई बहनों को समझाने के लिए, उन भाई बहनों को खुदा के कलीसिया की शिक्षा के बारे में समझाने के लिए कितने तैयार हैं। हम कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक मिशनरी बनकर, दोबारा मिशनरी सिर्फ फादर नहीं है, सिस्टर नहीं है या बाबूजी नहीं है ना, हम में से, आप में से हर एक मिशनरी बनने के लिए बुलाया गया। ये भी बोल सकते हैं नहीं, फादर सिस्टर लोग खाते पीते हैं, आराम करते हैं और कमाते भी ना, वो बात नहीं है। खुदा ने हम में से हर एक को बुलाया, हर एक जिम्मेदारी के साथ। तो कितने परिवारों को हम बचाने के लिए तैयार है, कितने परिवार को उम्मीद देने के लिए तैयार है, कितने परिवारों को बोलने के लिए तैयार है कि हाँ जी कलीसिया के ईमान को समझो। और हमारे लिए बहकावे के लिए 2 सेकंड काफी है, भूत बोलना काफी है, चर्च छोड़ के भाग जाएं। कोई भी आकर बोलेगा कि हाँ जी आपके अंदर भूत है, हम मान जाए। अगर कोई बोलेगा आपके अंदर पवित्र आत्मा है, बोलेंगे ये क्या है, विश्वास करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। अगर आपके अंदर भूत है, आपकी बहू ने, आपके सास ने, आपके पड़ोसी ने किया, हम उसे आंख बंद करके हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी फादर लोगों को भूत निकालना नहीं आता है, फादरों के पास ताकत नहीं है। ताकत की बात नहीं है, ताकत मेरी नहीं है, ताकत मेरी नहीं है। काश अगर ताकत मेरी होती, अलग बात है। हमारा सारा काम, हमारी सारी जिम्मेदारी कलीसिया के ईमान पर, खुदावंद यीशु मसीह के मौत और जी उठने की ताकत से है। कलीसिया के ईमान को ऐलान करना, इसलिए चेहरे देकर नहीं, या किसी बंदे की खासियत के वजह से नहीं है, किसी बंदे की ताकत की वजह से नहीं ना, कलीसिया के ईमान पर, कलीसिया के ईमान पर। कलीसिया मानती है, कलीसिया सिखाती है, हर एक बात भूत से नहीं है। हर एक बात को हम भूत का इशारा नहीं देंगे, हर एक बात को भूत के बारे में बात कर, शैतान के बारे में बात कर लोगों को नहीं डराएंगे। हर एक बात को लेकर लोगों को अंधविश्वास में नहीं डालेंगे। अगर हो भी हो, अगर किसी में कोई असर भी हो, उनके लिए दुआ करने के लिए कलीसिया हमें अलग तरीके से सिखाती। पिटाई पुटाई करने के लिए नहीं है, हर बात पे बाल पकड़कर नोचने के लिए नहीं है, लोगों को गिराने के लिए नहीं। कलीसिया की शिक्षा बिल्कुल अलग है। कलीसिया की शिक्षा को जाने तब समझेंगे रूहानी हालत क्या है। एक थप्पड़ से नहीं, बार बार एग्जाम्पल देता हूं। आजकल बच्चे लूसीफर सीरीज देखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने लूसीफर सीरीज देखा, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है। और ये शैतान को बुलाने का एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि धीरे धीरे ये जहर अंदर आएगा, धीरे धीरे अंदर आएगा, पर कब आपके ऊपर कब्जा करेगा, आपके विचारों को गंदा करेगा, आपके सोच विचारों में, आदतों में असर करेगा, खुदा ही जानता है, खुदा ही जानता है। इसलिए शैतान को अपनी जिंदगी में बुलाना, जगह देना, अपने विचारों को गंदा करना, अपनी आदतों को बदलना शैतान को जगह देने की बराबर है। बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे आजकल तो मोबाइल में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। खुदावंद कलीसिया के जरिए हम सबों को बुलाता है। खुदा ने खुद हम सबों को यह सबक दिया है, शैतान से भागना चाहे, शैतान से भागना चाहे, खुदा हमें बचाएगा। पर शैतान के सामने उसका मुकाबला करने के लिए या उसको परखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए नहीं, वो भी कलीसिया के शिक्षा के मुताबिक। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों पर हुकूमत दी, ताकत दी। अंधों को
आंखों की रोशनी देने के लिए, अलग अलग भाषाएं बोलने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। दोबारा वो शिफा हर एक के लिए नहीं है, हर एक की बात ही नहीं है, और हर बात में चंगाई और चमत्कार की बात नहीं है। पहले रूहानी आंखों को हासिल करें। लुर्दस में ग्रोटो के पास एक बंदे ने, एक औरत ने एक जब नई जिंदगी हासिल की, उसने ये लिखवाना चाहा आंखों की रोशनी पाने से भी ज्यादा, आंखों की रोशनी को वापस पाने से भी पहले अपने रूह को रोशन करना, अपनी रूहानी रोशनी को हासिल करना, अपने ईमान की रोशनी को हासिल करना बहुत जरूरी है। और मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाने के नहीं, मैं ये साफ साफ अपने तजुर्बे से मैं बताता हूं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर हमें भरोसा नहीं है, अगर हमें उम्मीद नहीं है, अगर हमें कलीसिया के हिस्सेदारी में, जिम्मेदारी में जुड़कर काम करने में अगर हमें लगन नहीं है, तो हम ईमान में कमजोर हैं। हम शक्ल देकर विश्वास करते हैं, हम चिन्ह देकर विश्वास करते हैं, हम चमत्कार देकर विश्वास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चमत्कार हासिल नहीं की, शायद चंगाई हासिल नहीं की, पर स्वर्ग राज्य के इस रास्ते में कभी हिम्मत नहीं हारते। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने खुदा के बहुत सारे मेहरबानियों को हासिल किया, पर खुदा आज हम सबों को दोबारा याद दिलाता है, आपका मिशन क्या है? आपके लिए खुदा के अंजील का मतलब क्या है? खुदा के अंजील को आपने किस तरीके से समझा है? खुदा के अंजील को जीने के लिए और उसे फैलाने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? और मैं बार बार यही बताता हूं, घर घर जाओ चुगली सुनाओ, घर घर जाओ चुगली सुनाओ। और अगर मुझे सबूत देंगे, अगर आप सबूत देंगे, और एक रूहानी तौर पर चैलेंज है, रूहानी तौर पर चैलेंज, घमंड से नहीं, रूहानी तौर पर हमें अपने आप को चैलेंज करना है कि मैं पड़ोस की औरत या पड़ोस की बहन, पड़ोस के उस भाई जो चर्च आना चाहता है, और मेरे विचार क्या है, मेरे विचार क्या। हमारे एक वार्ड में एक बहन चर्च वापस आ रही थी, काफी सालों से कैथोलिक चर्च ने आए, वापस आ रहे थे, सारे तारीफ कर रहे थे। एक बहन ने बोला, ओ मिल गया दोबारा रास्ता, दोबारा आप चर्च का रास्ता दिखा दिया। और एक बहन की वजह से उन्होंने वापस आना छोड़ दिया। अभी गलती उनकी नहीं है और गलती इनकी नहीं है, पर हमारे तौर तरीके, अंजील को सुनाने के तौर तरीके। और आज के जमाने में प्यारे भाइयों और बहनों, और भी बहुत मुश्किल है, बच्चों को लेकर, जवानों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हमारी आदतों को लेकर, मोहल्ले के हर एक चाल को लेकर। खुदा हम सबों से पूछेगा, आप किस किस्म के मिशनरी हो? आप किन बातों पर मिशनरी काम करने के लिए तैयार हो? आप अपने समय और अपने कासियत और अपने वरदानों के जरिए कितनी सेवा करते हो कलीसिया के लिए? या कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां टाइम पास, जहां अच्छा लगता है, जहां बेंच पे बैठ सकते हैं, जहां एक दूसरे को पहचानते हैं, जहां थोड़ा बहुत इज्जत मिल जाता है, फायदा भी मिल जाता है ना? सबसे पहले मेरा मिशन क्या है? कलीसिया के जरिए, कलीसिया यीशु में विश्वास करना, पाक साक्रमेंटों में हासिल करना, पाक साक्रमेंटों को हासिल करना मेरे लिए क्या इरादा देता है? आज हम खुदा से वायदा करें, प्रभु तूने मुझे चुना है, मैंने शायद पहचाना नहीं है 12 चेलों में मैं कौन हूं, शायद मुझे कोई मतलब नहीं रखता है, यूदस इस्कारियोत हो या पतरस हो, तद्देयुस हो या कोई भी हो, पर मैं भी अपने आप को पहचानना चाहता हूं, पहचानना चाहती हूं। और तू हर एक पर रहम करता है, हर एक पर रहम करता है। प्रभु मुझ पर रहम कर और मेरे इरादों को, मेरे सोच विचारों को, मेरी मेहनतों को और मेरी कुर्बानियों को कबूल कर, ताकि मैं कभी हिम्मत ना हारूं। एक बार तौबा करने के लिए नहीं है, एक बार तवी में डुबकी लगाने के लिए नहीं है। प्रभु मेरे दिल को बार बार डुबकी लगाने के लिए मुझे मदद कर, ताकि पाक साक्रमेंटों के जरिए मेरे रूह को बार बार धोने के लिए ताकत दे, पाक साक्रमेंटों के जरिए मेरे सोच विचारों को, मेरे नजरों को और मेरी आदतों को बार बार नेक रास्ते पर चलाने के लिए मुझे कृपा दे। अपने परिवारों के लिए दुआ करें, खासकर हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारी उम्मीद और हमारी अमानत और हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे सब कुछ हमारे बच्चों के जरिए।
खुदावंद हम सबों पर, खासकर हमारे परिवारों पर अपने पाक फजलों को, मिशनरी परिवार बनने के पाक फजलों को मजबूत करें। आमीन। अपने ईमान को ऐलान करें।